ভোজৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং পাকিস্তানৰ পৰমাণু অস্ত্ৰ বিশ্বৰ বাবে ভয়াৱহ। পাকিস্তানৰ হাতত সুৰক্ষিত নহয় পৰমাণু অস্ত্ৰ। পাকিস্তানত IMFে পুঁজি প্ৰদান কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে। পাকিস্তানক পুঁজি যোগান ধৰা মানে সন্ত্ৰাসবাদীকে সমৰ্থন কৰা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিলৈ এই আহ্বান জনাই পুনৰ পাকিস্তানক সকিয়নি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰকো 14 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছে পাকিস্তানে। IMFৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰাই এই ধন প্ৰদান কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাজনাথ সিঙৰ। অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰত ভাৰতীয় সেনাই দেখুওৱা পৰাক্ৰমৰ শলাগ ল'লে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰতৰ মিছাইলৰ শক্তি সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে। ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বাৰ্তা সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে। অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰত দেশৰ বায়ুসেনাৰ ভূমিকা অতি উল্লেখনীয়। সেনাক সম্বোধন কৰি মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙৰ। सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है।